कि एक तो आप एलोवेरा जेल कुछ भी मत लगाओ और सो जाओ। जो ओरिजिनल रूप है उसमें ही सोएं। सुबह पहले देखा तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या तब? और आजकल हर वेट टिश्यू में ऑयल आता है, पर आजकल पुरुष मस्कारा लगाते हैं। उसमें वो आलसी आदमी मैं ही बनी थी। खाना दे दो और मुझे छेड़ो मत और कुछ भी नहीं। morningnewsindia.com पे आपका स्वागत है। आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। दोस्तों, जिंदगी के अंदर हर शख्स की एक तमन्ना होती है और बहुत सारी ख्वाहिश भी होती है। मंजिल तक सब जाना चाहते हैं, कितने जा पाते हैं, कितने मंजिल से रास्ते से लौट जाते हैं, ये आप जानते, भला आपसे अच्छा कौन जानता होगा, क्योंकि आपके आस पड़ोस चारों तरफ इतने लोग आपको दिखते हैं कि मंजिल तक पहुंचने वाले कितने थे, बीच रास्ता छोड़कर जाने वाले कितने थे। दोस्तों, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखने वाली बात होती है, जब मंजिल आपने तय कर ली तो रास्ते की बाधाएं पार करने की ताकत भी आप में होनी चाहिए, और रास्ते में आई बाधाओं को पार करने के लिए खुद को मजबूत करना होगा। और जिसने खुद को मजबूत कर लिया वो दुनिया मुट्ठी में कर लेता। जिसने ज़िंदगी में सपना देखा था कि कुछ उसकी एक ऐसी जगह वो पहुंच जाए जहां उसकी मंजिल हो और उस जगह उसकी खुद की पहचान हो, उसको किसी और पहचान का मोहताज नहीं होना पड़े। फील्ड बहुत सारे हैं, आपकी इच्छा है, आपकी हॉबी क्या है, उसी फील्ड में आप चल जाइए। रास्ते बनते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आप एक भीड़ में से अकेले बनकर उभर जाएंगे। ऐसी एक शख्सियत है मीनाक्षी चौधरी। मीनाक्षी चौधरी से हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे, उनकी बातें, संघर्ष से लेकर सफलता के शिखर तक की कहानियाँ, कुछ ऐसी बातें जो वो आपको बताना चाहेगी, किस तरीके से मंजिल तक पहुंचा जाता है, रास्ते में कितनी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को किस तरह फेस किया जाता है, और बीइंग ए फीमेल क्या क्या उन्हें दर्द भी झेलने पड़ते हैं। देखते हैं, आइए बात करते हैं। बहुत सारी मीठी सारी बातें होगी, उनके करियर से संबंधी बातें होगी। तो मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो मीनाक्षी जी, बेसिकली जब हम बात करते हैं इस बात की कि आपने एक ऐसा फील्ड चुना जिसमें नित्य नई रोज कलाकारी, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप फाइन आर्ट्स की बहुत बड़ी आर्टिस्ट रही हैं, आप स्टेज और थिएटर पकड़ा आपने शबाना आजमी के साथ में काम किया, और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ भी आपने थिएटर पे बहुत सारा अभिनय किया, और आपके हाथ के अंदर तो आर्ट एंड क्राफ्ट के अनुसार जो है फाइन आर्ट्स की आप स्टूडेंट रही, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती है। बिगड़े हुए चेहरों को किस तरीके से बदल देते हैं, क्या वो चीज़ है आपके पास किस तरीके का रहता है, लोगों का वो क्या चाहते हैं आपसे आके? सर देखिए, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो सब यही चाहते हैं, और मेरे पे पूरे विश्वास से आते हैं कि ये मुझे बदल देगी। तो हमारा काम भी यही होता है। तो पहले तो हम लोग उनका थोड़ा सा फेस रीड करते हैं कि क्या ये चल रही हैं, कैसे क्या, थोड़ा सा कंसल्ट करके ये सब। फिर हम लोग उनको मेकअप वगैरह भी देते हैं, और मैं तो काफ़ी बेस्ट से बेस्ट इस चीज़ को उनको देती हूँ, जिससे कि वो बहुत अच्छे से रिलैक्स और खुश होके जाए। मतलब कभी आपके पास ऐसा मौका भी आया कि जिस शादी होने वाली है, हाँ। और शादी से पहले यदि उस लड़की को देख ले तो दिक्कत हो जाती है? हाँ सर, बहुत बार ऐसे तो बहुत बार आता है कि हमें, फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे उनका फेस ट्रीटमेंट देते हैं, और उनको खाने पीने, उनकी दिनचर्या के पे मैं पूरा बात करती हूँ। फिर मैं उनको बताती हूँ कि आप ऐसे करो, ऐसे मेडिटेशन करो, ऐसे टेंशनों में मत उलझो, सब चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर उनका लास्ट टाइम जो आता है मतलब मेकअप से रिलेटेड, फिर उस टाइम पे वो वाकई में चेंज हो जाती है। तो हम लोग इस प्रोसेस को 30 डेज़ या 40 डेज़ में ही कन्वर्ट करके आगे। नहीं, आप 30 डेज 40 डेज के अंदर पूरा का पूरा उसको बदल तो देते हैं, लेकिन शादी के बाद वापस असली रूप भी तो आ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो अंदर से खुश हो जाती है तो फेस भी अपने आप ही ठीक हो जाता है। एक्चुअली औरत का दिल बहुत छोटा होता है। अगर मतलब जैसे हम उनको थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करें, एक्चुअली लेडीज़ क्या होती है, वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो अपने आप को भूल जाती है। अगर उसको ये समझ में आ जाए ना, अगर वो खुश हो जाए तो वो अपने आप को भी खुश रखेगी, सामने वाले को भी खुश रखेगी। तो वो सारी चीज़ें लेडीज़ में आ जाती हैं अगर हम उनको कुछ समझ लेते हैं, कुछ थोड़ा सा, तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मीनाक्षी जी की इस बात के अंदर बहुत बड़ी बात छिपी हुई है
कि आप खुश रहें, खुशी आपके चेहरे पे झलकती है, और ये खुशी रहेंगे आप तो स्वस्थ भी रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो शरीर में बनने वाले हार्मोन्स और ये आपके चेहरे पर झलक कर आएंगे, आपके बॉडी में दिखेंगे, और वो जो ग्लो जिसके लिए आप चाह रहे हैं वो ग्लो भी आपको मिलेगा। बाहरी चीज़ों से कुछ समय के लिए टचाई करके सुंदर बन सकते हैं, लेकिन मन से खुश हो जाएं तो आप खुद ही बहुत खूबसूरत बन सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी बाहर होती है, नेचुरल ब्यूटी की जो बात हो रही है, और चूंकि तय तो आपको ही करना है कि आपको मेकअप से खूबसूरत नज़र आना है या मन को खुश रख के खूबसूरत नज़र आना है। ये कुछ टिप्स ऐसे हमें दीजिए, जैसे वर्किंग वुमेन होती हैं या जो ऑफिस गोइंग जो गर्ल्स के साथ साथ जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, ये कई बार देखने में ऐसा आता है कि कुछ भी लगा लेती हैं। डे आवर्स में इवनिंग आवर्स वाला मेकअप हो जाता है, मॉर्निंग के अंदर दूसरे तरीके का मेकअप हो जाता है, तो वो करते तो अच्छे के लिए हैं लेकिन हो जाता है गड़बड़। तो उनको भी एक बार थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि सुबह यदि ऑफिस जा रहे हैं तो उनके साथ में क्या करना चाहिए, और शाम को पार्टी में जा रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए। एक्चुअली सर वर्किंग लेडी को तो क्या है, मैं मेल फीमेल सबके लिए बताना चाहूँगी कि एक तो आप एलोवेरा जेल, चाहे आप उसको रेडीमेड खरीदें चाहे घर पे बनाएं, हमेशा एक फ्रिज में रखना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग आप जैसे ही उठते हैं, एक गिलास पानी आपने पिया, आप सबसे पहले उसकी पूरी एक लेयर अपने फेस पे अप्लाई कर दो, और फिर आपके जो दिनचर्या के डेली के काम हैं 1 घंटे 2 घंटे के, आप वो फ्री कीजिए आराम आराम से। और ये आपका एक नेचुरल फेस वॉश भी काम करता है और आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो भी बहुत अच्छा देता है। सेकंड ये है कि SPF इस बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हमारे जयपुर में क्या है, हर जगह धूप बहुत तेज़ आती है, और लेडीज़ क्या करती हैं, चाहे हम गैस पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं तब भी हमें SPF यूज़ करना चाहिए, और स्पेशली जेंट्स को भी, वो ड्राइव भी करते हैं, वो मोटरसाइकिल वगैरह भी चलाते हैं, तो SPF हमेशा आपके फेस पे दोनों टाइम पे कोटिंग होनी चाहिए उसकी, मॉर्निंग भी और डे भी। रात को आप कोकोनट ऑयल से अपना फेस क्लीन करो, ऑलिव ऑयल से क्लीन करो, और कुछ भी मत लगाओ और सो जाओ। कहने का मकसद है रात को आप अपने मुख जो ओरिजिनल रूप है उसमें ही सोएं, और जब आप अपने ओरिजिनल रूप में सोएंगे ना तब आपको खुद को अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि दिन भर का बनावटीपन खत्म हो गया। हाँ, मेकअप रिमूव करके जरूर सोना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा थकान करके आए और मेकअप में सो गए, सुबह पहले देखा तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या तब? नहीं, ऐसे टाइम पे आप एक काम कीजिए कि बेड के पास में वेट टिश्यू रखिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही नहीं, थकान बहुत ज़्यादा है और हम उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि बेड के दोनों तरफ आप वेट टिश्यू रखिए, बच्चों को भी दीजिए, खुद भी लीजिए और फेस क्लीन कीजिए। और आजकल हर वेट टिश्यू में ऑयल आता है। ये जो एक समस्या आती है सबसे बड़ी, 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि एक तो लिपस्टिक और दूसरा आईलाइनर का यूज़ कैसे करें या लिप लाइनर का यूज़ कैसे करें। तो जो ऑफिस गोइंग फीमेल्स होती हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनको किस तरीके का मेकअप उस समय करना चाहिए? सर देखिए, डे के हिसाब से तो चाहे वो ऑफिस गोइंग हो चाहे गर्ल्स के कॉलेज का हो, न्यूड मेकअप करना चाहिए ज़्यादा। ऐसा एक तो SPF, एक SPF के ऊपर आप कोई भी अपना BB क्रीम या कुछ भी आप लाइटली लगाएं दिन में। रात को अगर आप कहीं जाते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक भी आती हैं काफ़ी मार्केट में, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर जितना हल्का उतना अच्छा। और लाइनर तो आजकल सर आम बात है, हर कोई लगाता तो है। पुरुष भी कर सकते हैं लाइनर? नहीं, पर आजकल पुरुष मस्कारा लगाते हैं। जैसे पुरुषों के लिए तो भाई दोस्तों ये ध्यान रखें, आप किसी तरीके का मेकअप नहीं करें, आप जो ओरिजिनल रूप में है ना उसी को खूबसूरत करें। SPF लगाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर शुरू हो जाइए लगाना आज से ही, और एलोवेरा का जेल आप लगाइए, फ़ायदा मिलेगा। ये दूध और हल्दी का क्या चक्कर है खूबसूरत बनाने के लिए? दूध हल्दी वाला कॉम्बिनेशन तो नहीं चलता, पर दूध चलता है। अगर आप कच्चा दूध लगाएं सुबह उठते ही, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको एक नेचुरल जो गोरापन होता है, जो आप हम लोग देखो बेशक सैलून चलाते हैं, पर हम मतलब ऐसा नहीं कि पैसा ही कमाना है, एडवाइस भी बहुत अच्छी देते हैं। एक नेचुरल ब्लीच होती है दूध के अंदर। आप 15 डेज आप एलोवेरा जेल के बाद
1 घंटा भी आप कच्चा दूध का अप्लाई करते हैं, उसकी जो थिक लेयर होती है मलाई की, तो आपका एक फेस नेचुरल ब्लीच का काम करता है ये। 15 दिन में चाहे कितनी ही डार्क टैनिंग क्यों नहीं हो, अनइवन टोन क्यों नहीं हो, वो सब क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और वीकली स्टीम कितनी बार लेनी चाहिए? नहीं सर, स्टीम हर किसी के लिए नहीं होती है। स्टीम सिर्फ उनके लिए होती है जिनको कुछ एक्निक प्रॉब्लम होता है या बहुत ज़्यादा ऑयली प्रॉब्लम है। हर जयपुर में तो ऐसी स्किन है ही नहीं कि उनको स्टीम दी जाए। ऑलरेडी यहाँ पे धूप की स्टीम बहुत अच्छी मिलती है सबको, तो मेरे ख्याल से तो स्टीम यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मेकअप कैसा करना है कैसा नहीं। आपका मेकअप आपकी खूबसूरती को बढ़ाता भी है, तो आपका मेकअप आपकी खूबसूरती को गिराता भी है। आपके चेहरे पे क्या सूट करता है क्या नहीं करता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप ड्रेसअप कैसा पहन रखे हैं, उस ड्रेसअप के अनुसार भी मेकअप किया जाता है। आपने ड्रेसअप पहना दूसरे कलर का, आपने मेकअप किया, मान लो उस पर डार्क करना था और आपने लाइट कर लिया, तो आप भरी भीड़ के अंदर किसी शादी पार्टी में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अलग ही नज़र आएंगे। अब ये तय कर लीजिए कि वो अलग किस रूप में आपको नज़र आना है। चलिए यही बात करते रहेंगे, क्योंकि खूबसूरती तो हमें हमेशा कायम रखनी है, और खूबसूरती के लिए हम जो भी प्रयास करें सोच समझ के करें। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो आपके पास में, साथ में डर्मोलॉजिस्ट है तो वो भी अच्छा हो, बताए अनुसार करें अपने स्तर पे, या किसी पुस्तक में पढ़ने के बाद में, या ये जो देशी नुस्खे हैं उनको अप्लाई नहीं करें, कई बार ये बहुत भारी पड़ जाते हैं। अब जैसा आपके साथ में है कि आपने आर्ट फील्ड के अंदर बहुत काम किया, आपके हाथ में भी हुनर मौजूद है, कभी आपने अपने खुद का पोर्ट्रेट बनाया? नहीं सर, कभी ऐसा टाइम नहीं मिला। वैसे देखा जाए तो मैं खुद रोज ही बनती हूँ। तो आपको सबसे अच्छा पोर्ट्रेट किसका बनाया आपने कभी? सर मैं नेचर से प्यार करती हूँ, तो नेचर पे मैंने बहुत बनाया है, और विलेज थीम बहुत बनाई है। विलेज में जो जैसे औरतें काम करती हैं खेतों में, वो सब मुझे बहुत पसंद है, तो इन सब पे ज़्यादा काम किया है। तंजोर पेंटिंग में जैसे ज्वेलरी आर्ट दिखाना, ये सब खूब किया है। तो नेचर पसंद है आपकी? या नेचर मुझे बहुत पसंद है। तो दिल्ली में रह के नेचर पसंद है, वहाँ तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। हमारे टाइम पे इतना नहीं था, अब काफ़ी, मतलब आपके वहाँ से जयपुर आने के बाद पॉल्यूशन बढ़ गया? कुछ भी मानिए, पर एक्चुअली हम ग्रीनरी से जब प्यार होता है ना, चाहे आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं, चाहे आप एक छोटे से मकान में हो, चाहे बड़े से मकान में हो, तो आपके पास चारों तरफ ग्रीनरी ही मिलेगी अगर आपको उसका शौक है तो। निश्चित रूप से जो नेचर के करीब रहता है वो तो खूबसूरत खुद ही हो जाता है, क्योंकि नेचर उसे ही अपने पास बुलाती है जो खूबसूरत होता है, और खूबसूरती बढ़ाने के लिए नेचर से बड़ी कोई चीज़ भी नहीं है। अब बात करते हैं मीनाक्षी जी उन विषयों पर जिनमें इन्होंने अभिनय में अपना बहुत अच्छा काम किया, जिसमें शबाना आजमी के साथ भी काम करने का मौका मिला, तो शीला दीक्षित के साथ और कई तमाम लोगों के साथ स्टेज के ऊपर इन्होंने अभिनय किया है। तो शबाना और जो शीला जी हैं उनके साथ जो आपने काम किया, वो किस तरीके का काम था, स्टेज पे क्या था? YMCA यूएसए का एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, CP में चलता है, तो वहाँ मैंने उनको ज्वाइन किया हुआ था। तो जैसे अपने स्टेज प्रोग्राम होते हैं, जैसे पपेट शो होता है, फेस पेंटिंग से रिलेटेड उस पर कोई एक्टिंग, मतलब कोई छोटा सा प्ले, तो वो मैंने खूब किया है। शबाना आज़मी की जब पिक्चर लॉन्च हुई थी उस टाइम पे उन्होंने स्टेज प्रोग्राम बहुत दिए थे, और हमने उनका मतलब प्रॉपर उनके साथ ही काम किया था, और वहाँ पे फॉरेनर्स लोगों को ये हम लोग प्ले दिखाते थे, तो बाहर के भी काफ़ी अच्छे आते थे फॉरेनर्स जो उनको प्ले करना होता था इंडिया में आके, तो काफ़ी किया है मैंने। जैसे लाइक जैसे जयपुर में रविंद्र मंच है, तो ऐसे YMCA का कोई ऐसा आपने अभिनय किया हो जो आज भी आपको याद करता है, या आपको ऐसा लगता है कि जब भी वो दृश्य याद आते हैं तो मन गुदगुदाने लगता है? सर मुझे जब भी मौका मिला है, मुझे हमेशा लड़कों का रोल मिला है। उस टाइम पे थोड़ा पतली स्लिम, तो फेस भी बॉयज जैसा लुक में था, तो हमेशा मैंने मेल का ही किरदार निभाया। कोई ऐसा कैरेक्टर बताइए जिसके अंदर आप बिल्कुल घुस गए हों और बिल्कुल लोग पहचान नहीं पाए हों, बाद में जब आप अपने असली रूप में आए हों और आपका इंट्रोडक्शन हुआ हो, उसकी ये किरदार तो इन्होंने किया था। आलसी आदमी के ऊपर एक प्ले किया था हमने, बहुत अच्छा प्ले था वो। उसमें वो आलसी आदमी मैं ही बनी थी, मतलब उसको अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं था, उसको अपने काम से कोई मतलब नहीं था, अच्छे घर से था, तो पूरा दिन मतलब एक सोना, लेजीनेस और कोई, तो उसके ऊपर वो प्ले बहुत अच्छा सुपर हिट
प्ले गया था उस टाइम पे। ये 99 की बात है। कोई उसका कोई डायलॉग याद हो आपको आज भी? ऐसा तो कोई याद नहीं है, बस डांट पड़ती रहती थी। तो मतलब एक बार थोड़ा बताइए, वो डांट पड़ी हो तो आपने कैसे रिएक्ट किया होगा? सर रिएक्ट तो वही कि बस खाना दे दो और मुझे छेड़ो मत, और कुछ भी नहीं। बस मतलब खाए जो काम के लिए मत कहो मेरे को। हाँ, काम के लिए नहीं। तो एक मोमेंट होता है ऐसा कि उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है और उसकी वाइफ उसको बहुत बोलती है कि इसको ऐसे करो, पर वो नहीं सुनता है। एंड मोमेंट पे वो बच्चा मतलब अपनी जान गंवा देता है, और उसको भी बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि काश मैंने पापा का फ़र्ज़ निभाया होता और मैंने कुछ अपने बच्चे पे ध्यान दिया होता और उसको उसकी देखभाल की होती तो आज वो ज़िंदा होता। ये पूरा नाटक उसी के ऊपर। मतलब एक मैसेज था, सोशल मैसेज था। जी। ये आजकल एक चीज़ और चल रही है, ये इन नेल्स के लिए भी बहुत बड़े बड़े पार्लर खुल गए। नेल एक्सटेंशन, ये क्या कहानी है? इस पे क्यों, नेल्स पे क्या लगाते हैं? सर आजकल क्या है कि पहले तो हैंड्स पे इतना ध्यान नहीं देते थे। ज़्यादातर लेडीज़ किचन वर्क करती थी, ये सब करती थी, तो नेल्स टूटने आम बात है। अगर आप कपड़े धो रहे हैं या आगे तो हाँ, जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं उनको लगता है कि हमारे नेल्स अच्छे लगते हैं, कहीं पे हम प्रोफेशनल काम करते हैं तो वहाँ पे ये जेल नेल पेंट, नेल एक्सटेंशन, तो ये हम लोग करते हैं जो इसकी लॉन्ग लास्टिंग 1 महीना 1.5 महीना रहती है, बहुत अच्छे रहते हैं। और इस समय और ऐसी क्या चीज़ है इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मेकअप वाली दुनिया में, फाइन आर्ट्स में, थिएटर में? सर इसमें देखो, अब जैसे ये लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था, मेरे पास काम था। मैंने 500 प्लांट्स बनाए थे। मैं बॉन्साई ट्रे वगैरह बनाती हूँ। मैं प्लांट्स लवर भी हूँ, एनिमल लवर भी हूँ, नेचर लवर भी हूँ। तो मैंने 500 प्लांट्स बनाए थे, और जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुला था तो मैंने जगह जगह एग्जीबिशन दी थी। मतलब आप ये लगाइए कि एक दिन में 1-1 लाख रुपए का मैंने प्लांट्स बेचे थे, सेल किया था। और उसका मैंने 30% मुझे याद है कि जैसे मेरी खुद की मेड और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मैं मतलब ऐसे शोबाजी नहीं कि मैं उसको देख के आई, मैंने फ़ोटो खिंचवाई, चुपचाप मैंने 30% मैंने इस पैसे को यूज़ किया बहुत जगह। और मेरे प्लांट्स आज भी मेरे बहुत मतलब ऐसे लोग हैं जो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा मोटिवेट भी करते हैं कि मैंने उस टाइम पे अपने आप को बिज़ी रखा, जबकि लोग बाग घर में बस पिज़्ज़ा और बर्गर ही बना रहे थे उस टाइम पे। तो ये आपने जो शुरुआत की और किस तरीके के संघर्ष आपको करने पड़े, और वो संघर्ष किसी और के सामने आए तो उन्हें क्या करना चाहिए? सर मैं तो बस इतना सा कहना चाहूँगी कि एक तो ये औरतों को बेचारी वाला फील कभी नहीं लाना चाहिए। मतलब जैसे कुछ भी होता है ना लेडीज़ के साथ, तो वो बहुत जल्दी बोलती है मेरे साथ ऐसे हुआ। गॉसिप में पहली बात तो ये कि गॉसिप वगैरह में नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये कि मतलब हर वक्त जैसे मेरे साथ जब भी प्रॉब्लम आई है, मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की हैं, तो मैंने हमेशा भगवान को ऐसे बोला है। पहले मैं हमेशा ऐसे नहीं बोला कि वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने हमेशा बोला है वाओ मी, वाओ, क्योंकि मैंने भगवान से एक चीज़ देखी कि भगवान ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए। अगर आज मेरे साथ कुछ ख़राब हुआ, मतलब भगवान ने मुझे चुना है, मुझे भगवान को सिखाना चाहता है। और मैं जो अपनी एक आइडेंटिटी शुरू से ही बनाना चाहती थी, तो मैंने हमेशा उस मतलब आइडेंटिटी पे अपने काम किया है, काम से काम रखा है। मतलब मेरा फोकस ही हमेशा काम पे रहा है। मैंने कभी मतलब मुझे याद नहीं है मैंने कभी कहीं बैठ के गॉसिप की हो। कभी आपको ऐसा जीवन में लगा कि जिन कामों की आपने शुरुआत की, उन कामों के बीच में कभी कोई ऐसा पल आ गया हो जहां आपको लगा हो कि अपने फुट बैक कर लेना चाहिए मेरे को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा है। बस ये है कि बहुत बार टूटी हूँ कुछ कामों में। जैसे जब लॉकडाउन हुआ था तो पार्लर एक तरह से बंद ही हो गए थे, ख़त्म ही हो गए थे। और मुझे मेरा तो इनकम सोर्स ही अब यही था। पेंटिंग लाइन मुझे छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। वो बस अब ये है कि कभी कभी मन करता है तो मैं करती हूँ। मैं वॉल पेंटिंग, मुझे होटलों में भी बहुत ऑर्डर मिलते हैं, वॉल पेंटिंग है या किसी का ऊपर टेरेस पे करना है, तो ये सब है। तो एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं क्या करूँगी, क्या मुझे वापस से पेंटिंग लाइन में आना पड़ेगा या वापस से, क्योंकि लॉकडाउन ने सबको हिला दिया था और मेरे पास तो और कोई सपोर्ट भी नहीं था इस मामले में। पर
जब मेरे भाई ने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम घर बैठी हो तो तुम प्लांट्स बनाओ, तो तुम प्लांट्स में जाओ। मेरे पास ऐसी बहुत बड़ी बड़ी खासियत है जिन्होंने मुझे पॉजिटिव वाइब्स दी उस टाइम पे। नहीं तो एक बार तो मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो सब कुछ ख़त्म सा होता जा रहा है। क्योंकि उन दिनों में मेरे घर में आग लग गई थी उस टाइम पे, तो मेरा घर जल गया था। लॉकडाउन के टाइम पे शॉर्ट सर्किट हो गया था, पूरा घर हमारा जल गया था, पूरा घर ख़त्म हो गया था। एक तरह से कपड़े तक नहीं थे, कुछ नहीं बचा था। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टूटी, पर मैंने सोचा टूटना नहीं है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मैं खुद कर सकती हूँ, निकल सकती हूँ, बच्चों को निकाल सकती हूँ। और मैंने बहुत मेहनत की। मेरे प्लांट्स को मतलब मैंने 4 से 5 दिन में तो 4 से 5 लाख रुपए खड़ा कर लिया था प्लांट्स बेच के। तो काफ़ी मतलब अपने आप को संभाला उस टाइम पे, बेचारगी वाली फीलिंग नहीं लाई मैं बिल्कुल भी। पॉजिटिव लोगों से जुड़ी हुई हूँ तो पॉजिटिव ही वाइब्स आती रही। तो कभी भी दिमाग में ऐसा नहीं आया, आता भी था तो मैंने एक डीप ब्रीथ ली बस, और पानी पिया, और अपने आप को कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, मैं उस प्रॉब्लम से मैं हमेशा बाहर निकली हूँ। देखिए मीनाक्षी ने जिस तरीके की बात कही कि औरत को, लड़की को, महिला को कभी ये फील नहीं करना चाहिए कि वो बेचारी है, तो आज से तय करते हैं हम लोग कि इस बेचारगी के शब्द को उठाकर हमेशा के लिए हम लोग बाहर कर देते हैं। दूसरी चीज़, नेगेटिविटी से दूर रहें और नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देखें। कोई प्रॉब्लम आई है तो ये मान के चलिए प्रॉब्लम से पहले उसका सॉल्यूशन मौजूद है, आपको उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है, उस प्रॉब्लम को लेके टेंशन में नहीं आना है। बीइंग ए वुमेन हमेशा लेडीज़ यही सोचती है कि हाय अब मैं क्या करूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती है। मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो ये हमारा वुमेंस डे होता है या जो भी है, ये मेल फीमेल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें हर लेडी बहुत अच्छी होती है, बस लेडीज़ को एक चीज़ पे बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए कि उसको खुद को फाइनेंशियली बहुत मजबूत होना चाहिए। चाहे वो थोड़ा बहुत भी अर्न करे, पर वो उसके पास ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें फिर बहुत अच्छा महसूस करे कि हाँ मैंने ये किया और ये मैंने सोचा। तो वो कभी झुक नहीं पाएगी कभी भी किसी के आगे। और एक बार अगर लेडीज़ ने ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, वो कर जाएगी, चाहे कोई उसको कितना ही धक्के में देना चाहे, वो धकेली नहीं जा सकती, वो बहुत कुछ कर सकती है ज़िंदगी में। यानी कहने का मतलब ये, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मीनाक्षी ने यही सोचा, यही सोच समझ के काम किया। और मीनाक्षी ने एक चीज़ ये भी तय करी थी कि वो भरी भीड़ के अंदर एक अलग हिस्सा बनेगी जहाँ अपनी उसकी पहचान होगी। वो जहाँ खड़ी होगी तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर का डायलॉग हमेशा काम करेगा कि वो जहाँ खड़ी होगी लाइन उसके बाद ही लगेगी। दोस्तों, विश्वास इतना बड़ा रखिए, खुद पर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, टुमारो नेवर कम्स। जो कुछ करना है उसके लिए आज ही तय करिए, कल का मत करिए, कल कभी नहीं आएगा। और ये भी मत सोचिए कि आपने एक्स लाइन को सेलेक्ट किया या वाई लाइन को सेलेक्ट किया, उसके लिए कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा। फॉरगेट इट, फॉरगेट, डू योर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। और वो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बैसाखी के सहारे चलने की आदत नहीं है। सफलता के लिए यदि आपने किसी का सहारा लिया तो ये मान के चलिए कि आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, और बैसाखी जिस दिन हटी आप वापस नीचे गिर जाएंगे। इसलिए ये बात मान के चलिए, ज़िंदगी के अंदर चुनौतियाँ आती हैं, संघर्ष आती है, ये मान के चलिए कुछ ना कुछ सिखाने आपको आ रही है, कुछ ना कुछ देने आपको आ रही है। सिर्फ आपको उसको महसूस करना है, और जिस दिन आपने महसूस कर लिया तो सारी कायनात आपकी होगी। तय कर लीजिए आप कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदलने का सोच रहे हैं। और ये मेरी बात के अंदर मीनाक्षी ने जिस तरीके से बताया, और निश्चित रूप से ये खुद तो अमल कर ही रही हैं, ये भी कर रही हैं, और हम सब भी कर रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया की ओर से कि आप खुद को बदलेंगे। हम यूँ ही हर बार एक नया किरदार आपके सामने लेकर आएंगे, बातें होगी बहुत सारी उनसे जुड़ी हुई, और उनकी कहानी और सफलता के कुछ टिप्स। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। नमस्कार।